उसका काम उसका पति संभाल रहा है। उसका काम नहीं है क्या वो अभी आके पंचायत में बैठे, कोई भी काम हो तो उसके घर जाना पड़ता कागजात साइन करने के लिए। ऐसा क्यों है? ये समस्या ये लेडीज कहाँ जाएगी उसको खोजते खोजते? तो आप जाते हैं तो पंचायत में सरपंच साहब नहीं मिलते आपको? फोन करके बार फोन करके बुलाना पड़ता है। 4 साल में एक भी बार सरपंच नहीं आया। उसका हस्बैंड आता है, हमें सिग्नेचर करवाने के उनके घर पे जाना पड़ता है। सारा आधा काम ये देखते हैं उनका। और ऐसा बोलते हैं हमारे तुम्हें कोई इमरजेंसी है तो घर जाके साइन करवा लो, ऐसा बोला हुआ है। मैं खुद भी गया था 1-2 बार साइन करवाने के लिए, तो मुझे बोला है कि अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो घर आ जाओ, सिग्नेचर करने से क्या मतलब है उनका? इस गाँव में उसकी शक्ल कोई पहचानता ही नहीं है सरपंच की, कोई नहीं पहचानता अभी। सरपंच आज नहीं होगा, सरपंच कौन है? लेडीज है, अभी कहीं नाम बना रहा नाम कहीं नाम बोल जो मत कोई। नमस्कार सर। रमन साहब, पहले तो मेरा ये सवाल है जी सर कि अभी आज ऐसी क्या स्थिति आई जो इन गांव वालों को, समाज वालों को एक जगह इकट्ठा होना पड़ा? यानी कहाँ पंचायत की किस कमी की वजह से इनको मजबूर होना पड़ा आज सबके अपना काम धंधा नौकरी खेती सब छोड़ करके? पहले तो आप इस प्रश्न सर, ये आज गांव के अंदर चोरों की वारदात बहुत बढ़ चुकी है और रेगुलर 6 से 7 दिन से ताले टूट रहे हैं यहाँ पे। और चोरों की इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है कि वो इंसान से भी नहीं डर रहे हैं और खुलेआम चोरी करने के लिए मंदिरों के ताले तोड़ दिए और घरों के ताले तोड़े। पिछली बार भी काफ़ी यहाँ अस्थायी चौकी थी, वो चौकी भी हटवा दिया गया। तो हमने प्रशासन से भी मांग की, सरकार से भी मांग की, थाने से भी मांग की कि अस्थायी जो चौकी थी उस कारण से यहाँ पे चोरों की वारदात बिल्कुल कम होती थी, वो हमको अस्थायी चौकी वापस दे दे, 2 कांस्टेबल यहाँ दे दे तो चोरी की वारदात नहीं होगी। ये भी हमने प्रस्ताव रखा था पर वो पूरा नहीं हो पाया। कुछ लापरवाही सरपंच की है, जो सरपंच पति है वो सारा ये संभाल रहा है। सरपंच हकीकत ये गांव के लोग कह रहे हैं पंचायत सरपंच पति है या पत्नी है? सरपंच पति संभाल रहा है, पत्नी सरपंच है उनकी। और मतलब उनका पति संभाल रहा है? पति संभाल रहा है, पत्नी आती नहीं है उसको। हमने एक डमी के रूप में, डमी के रूप में जी। और हमने कितनी बार उसको बोला भी है सरपंच पति को कि भाई ज्यादा नहीं, 11 बजे से 1 बजे तक तेरी पत्नी को यहाँ छोड़ दे, ठीक है ना। साइन करने के लिए बच्चों को भी नहीं भटकना पड़े, औरतों को भी नहीं भटकना पड़े, और कुछ विधवा पेंशन है उनको भी साइन करवाने पड़ते हैं, वो भी नहीं भटकना पड़े। तो उसने इस 5 साल में कुछ सुना नहीं। अभी तक सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन झंडारोहण करवाने के लेके आता है और झंडारोहण करवा के चला जाता है। उसके बाद में अभी तक शायद तक हमारे गांव के लोग तो सरपंच साहब को पहचानते ही भी नहीं है कि सरपंच साहब कौन है। बाकी का जो काम है जो मेरे को सौंप रखा है वो काम मैं कर लेता हूँ। जाति प्रमाण पत्र पे मेरे साइन चल जाते हैं तो वो हो जाता है। किसी के मेडिसिन खुलाने हैं तो उसके साइन मुझे हो जाते हैं। किसी के अकाल मृत्यु की फाइल बनवानी है तो वो बन जाती है। मेरा प्रश्न ये है जी कि जब इलेक्शन का टाइम था जी और जब वो सरपंची पद के लिए खड़े हुए जी, तो उस समय आपने जो वोट दिया था उस महिला पद को देखकर दिया था या पुरुष को देख करके दिया था, या आपको ये पता था या नहीं पता था कि ये महिला जीतने के बाद में सरपंची का पद इसका पति संभालेगा? ये जो वोटिंग हुई थी पार्टी के हिसाब से हुई थी और पार्टी के हिसाब से जीता जाता है, ठीक है ना किसी व्यक्ति को देख के जीता गया था, लेकिन पार्टी के हिसाब से। मेरा प्रश्न ये नहीं है कि पार्टी से, मतलब मेरे यहाँ पे किसी पार्टी से कोई मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है कि गांव ने जब वोट दी तो वोट महिला को दी या पुरुष को दी? महिला को दी वोट। तो महिला को दी, तो क्या गांव के वोटरों को आपने, जब आप उप सरपंच हैं, आप इस गांव के प्रथम नागरिकों में आपकी गणना होती है, तो क्या आपने ये नहीं बताया इन गांव वालों को कि भाई आपको सरपंच जो हम दे रहे हैं उसका काम ये करेगा, दूसरा उसका पति करेगा? तो ये आपने इनको जानकारी दी या नहीं दी? ये जानकारी तो हमने नहीं दी थी और इन जानकारियों को कुछ गाँवों में और भी है सरपंच जिनकी पत्नी सरपंच है। नहीं, गांव से नहीं, हमें दूसरे अपने से मतलब सिस्टम यही था। भारत में क्या हो रहा है अपने को इससे कोई मतलब, हमें हमारी महिला जो है सरपंच वो नहीं आकर सोवन जो उसका पति है वो संभाल रहा है इस काम को। काम होते तो कागजात पे घर पे ही साइन करवा लेता है, ठीक है ना। किसी भी प्रकार का काम है तो काम भी हुए, ये बात नहीं है काम नहीं हुए, लेकिन जो जरूरतमंद काम है वो काम पीछे छूटे जा रहे हैं। और मैं भी हूँ, सरकार ने, गवर्नमेंट ने मुझे भी सील दी है, लेकिन मुझे भी गवर्नमेंट ने दायरे में सीमा है, सीमा से बाहर में भी आज पैसे को पास करवाना है तो वो मैं नहीं करवा सकता हूँ, ठीक। लेकिन
आप जो सरपंच दिक्कत के आती है एब्सेंस में वो काम सही- करेंगे आप? जी, उसके एब्सेंस में काम करेंगे। एब्सेंस में काम करें, वो अगर मौजूदा कारण नहीं है तो मेरा काम चलेगा और मेरी सील भी काम करेगी। और बाकी का रोड लाइटों का है, रोड लाइटों को इस वार्ड में 2 नंबर वार्ड में मैंने 4 बार लाइट चेंज करवाई है, ठीक है ना। मिस्टेक लाइट की फॉल्ट की वजह से, बिजली के कारण से लाइटें उड़ जाती है बार बार, ठीक है ना। हमारा प्रोसेसिंग ये है कि लाइट का किस्त कोरोना काल से किस्त नहीं आई, उसके बाद में सेकंड कोरोना काल उसमें भी किस्त नहीं आई। वापिस अशोक गहलोत साहब ने मोबाइल वितरण के लिए महिला को मोबाइल वितरण किया था, तो वो किस्त भी हमारी बंद रखी थी। 3 किस्तें नहीं आई, 2 किस्तें आई, 2 किस्तों से हमने काम किया। अर्जुन जी शासन साहब ने हमको 1 रुपया नहीं दिया, ठीक है ना प्रधान ने दिया। सिर्फ एमएलए कोटे से हमको 3 करोड़ रुपए एमएलए कोटे से मिला। अब ज़्यादा एमएलए साहब को परेशान करना भी ठीक नहीं रहा था। अभी वापस एमएलए साहब बने हैं तो उन्होंने अभी भी के टाइम में 20 लाख का कोटेशन उनको बना के दे रखा है, क्योंकि यहाँ पीने के पानी की बहुत समस्या थी, हद से ज़्यादा। मेरी बेस यही थी कि पीने का पानी और पट्टे ये मुख्य बनने के व्यवस्था बाद में मैं बनूंगा। पीने का पानी करीबन लाइनें डल चुकी है। पट्टे का है, पट्टा यही सरपंच नहीं दे रहा है। इसको बहुत बार हमने गुहार लगाई, भाई पट्टे की परमिशन आ चुकी है तो अब पट्टे दे दे। वो कहता है कि पट्टे मेरे हिसाब से वितरण करूंगा। वो कौन होता है पट्टे उसके हिसाब से वितरण करने वाला? पट्टा जिनको देना है, सबको जो आबादी में है पट्टा देना ही है। तो ये जनता से मैं सबसे अनुरोध कर रहा हूँ कि 20 तारीख को जो कोरम रहती है, कोरम के अंदर भोयों की पंचोली के सारे लोग वहाँ पधारे। पट्टा नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है, क्या रीजन है, क्या कारण है, ये सवाल आप सभी करें, और ताकि आपको सबको पट्टा मिल जाएगा। 40-40, 50-50 लाख के घर बने हुए हैं, लेकिन कोई जीरो है उनके, क्योंकि पट्टे के बगैर जीरो है। तो मैं ये जनता यहाँ इकट्ठी होती है, इससे बढ़िया तो आप पंचायत में 20 तारीख को कोरम होती है, 5 तारीख को कोरम होती है। कोरम के अंदर आप पधार के इस चीज़ को आप जितना मामले को उठाएंगे उतना आपका काम स्पीड से होगा। और कोई अगर काम रह रहा है इस गाँव का तो मैं इनको ये कहता हूँ कि मुझे सूचित करे, या कोई भी मीटिंग होती है तो मुझे बुलाए कि ये काम नहीं हो रहा है या काम वो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। काम के लिए हम पूरी प्रोसेसिंग करते हैं। ये हमको भवन बनाना है, यहाँ पे भवन के लिए भी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर ली, क्योंकि प्रोसेसिंग नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा, ठीक है ना। प्रोसेसिंग स्टार्ट कर ली। कुछ हमारे गांव के ही अंतर्गत में जो लोग हैं जिनको नहीं चाहते कि यहाँ कोई निर्माण हो, कोई चाहते हैं कि रोड के उस पार निर्माण हो, कोई चाहते हैं निर्माण गांव की आपसी से ये निर्माण भी मेरे सरकारी कोटे से होने वाला काम भी रुका हुआ है। तो मैं चाहता हूँ जितने भी अपन यहाँ खड़े हैं काम करने के लिए अभी सरपंच साहब प्रश्न ये है, ये तो खैर चलो विषय आपके पूरे 5 साल की योजना है, भाई क्या निर्माण करना है, क्या विकास करना है। अभी मुद्दा है कि गांव वाले जो परेशान है लाइट और कैमरे को लेकर के, जो चोरी की वारदातें हो रही, अगर भविष्य में ना करे, अगर कोई और नई वारदात घटती है तो उसको लिए ये गांव वाले किसको आरोपी समझेंगे, प्रशासन, व्यवस्था या पंचायत? पंचायत को तो सर आप भी जानते हो, पंचायत को तो ये कोस नहीं सकते हैं गांव वाले, ठीक है ना। प्रशासन को ही कोसेंगे, क्योंकि प्रशासन की ड्यूटी है कि उनको किस्त देना। किस्त बराबर चल रही है, लेकिन अभी 1 महीने से किस्त बिल्कुल बंद है, ठीक है ना। किस्त बराबर चल रही है। कैमरे की बात रही पंचायत की, तो ये चीज़ भी हमने पता की कि भाई पंचायत तो कोई गाँव में कैमरा लगा सकती है क्या? तो पंचायत का कोई नियम नहीं है कैमरा लगा। निजी पैसे से सरपंच या किसी दानदाता से लेकर कैमरे लगवा सकती है, लेकिन पंचायत का कोई ऑर्डर नहीं है वो कैमरे लगवाए। मेरा सरपंच साहब एक प्रश्न हो रहे हैं कि जहां तक मुझे अनुभव है कि जनप्रतिनिधि का चुनाव इसलिए किया जाता है कि पूरे गांव को हर व्यक्ति अपना काम न छोड़ करके कहीं चक्कर न लगाए, या एक व्यक्ति को मुख्य रूप से नियुक्त कर दिया जाए, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो एमएलए हो अपने क्षेत्र का, और चाहे उप सरपंच हो। यानी अपनी समस्याओं के लिए एक व्यक्ति को तय किया जाता है, जहां तक मुझे अनुभव है। तो उसके तहत जब ये लोग आ रहे हैं तो प्रशासन से इस बात के लिए गुहार लगाने की, जैसे अभी आपके लोगों ने, गांव के लोगों ने कहा कि हम गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, तो उस सुनवाई के लिए आपने क्या कार्रवाई करी अपनी पंचायत की तरफ से? जहाँ पे भी वारदात होती है या खड़े हैं, जो मेरे को कॉल आता है, मैं कॉल आते ही मैं तुरंत पहुँचता हूँ, पुलिस को फ़ोन करता हूँ, पुलिस का जाब्ता आता है, निर्माण करवाता हूँ। इनको मैं थाने तक भी नहीं जाने देता हूँ, रिपोर्ट भी मैं दर्ज करवा के आता हूँ। मेरी तरफ से अगर मेरे गांव वालों को कोई प्रॉब्लम है तो आप एक से इंटरव्यू ले सकते हैं। मेरी तरफ से जब भी वारदात हुई, कोई काम हुआ, किसी भी प्रकार मुझे कॉल करके अगर बुलाते हैं तो मैं तुरंत परिवार में इनकी सेवा में खड़ा रहता हूं। इनकी समस्या का लगभग आपके हिसाब से कब तक समाधान हो सकता है? ये लाइट का जो समाधान है वो लमसम 15 दिन का समय इनमें लाइटों का लगेगा। मुझे लाइटें की समस्या है वो निकाल देंगे। अब रही बात प्रशासन जो किस्त है थाने की तरफ से, तो समस्या जो ये बनी हुई है, ठीक है ना, ये समस्या जो गांव से 10-15 जने
मिलकर एक सरपंच का कहना और 10 गांव वालों सरपंच के साथ में रहकर अगर कहना तो वो काम बहुत जल्दी होता है, ठीक है ना। तो हमारे मोतवीर हैं यहाँ भाई, ले जाऊंगा मैं थाने में, भरत जी योगी अच्छे हैं, ठीक है ना, वो सुनते हैं, हर की सुनते हैं, तो हमारी भी जो ये समस्या है चोरी की वो सुनेंगे। और इस प्रशासन को 11 दिन के अंदर अंदर ये किस्त 1 महीने का समय हम मान सकते हैं कि 1 महीने में गाँव वालों को राहत हो जाएगी आपके हिसाब जी। ठीक। अभी आपने कहा कि 4 साल से सरपंच की शक्ल भी आप लोगों ने नहीं देखी। जब इलेक्शन का टाइम होता है तो सरकार, मीडिया, विज्ञापन एजेंसियां चिल्ला चिल्ला करके कहती है कि वोट आपका अधिकार है, उसे देख करके दें। तो जब आपने वोट दिया तो उस समय आपने क्या देख करके दिया? आपने अपने जो आज आपकी शिकायत है तो आपने उस वोट मत अधिकार का सदुपयोग क्यों नहीं किया? और अगर किया तो उसका प्रतिफल आपको क्यों नहीं मिला? आपकी शिकायत क्यों है? अब सर वो तो हमें ये थोड़ी पता था कि आगे जाके ऐसा करेंगे, ये पहले ये थोड़ी पता होता है हमें कि ये आगे जाके हमारा काम नहीं तो करेंगे। सरपंच आपके गांव के हैं या कहीं बाहर के हैं? डांगे की बचोली के हैं, मतलब आपकी ही पंचायत के है ना? पंचायत एक ही है। तो आपने उनको पहले से कभी देखा नहीं था? पहली बार आए थे क्या बाहर से? हाँ, वो पहली बार ही आए हैं। वो तो क्या है, उनके पति है, वो आते जाते रहते हैं। मतलब तो आपने पति के चेहरे को देखकर उनकी पत्नी को वोट दिया है जी। हैं? तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आना चाहिए कि वोट हमारा एक मूल अधिकार है और उस अधिकार को अगर हम बिना जांचे परखे देंगे तो निश्चित है गांव को कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इसमें अगर आप पंचायत या सबको अगर आप ये तय कर रहे हैं कि भाई ये गलत है, तो कहीं ना कहीं वोट का आपने सदुपयोग नहीं किया, उसका आपको भी तो हर्जाना भुगतना पड़ेगा। हाँ सर, वो हम मानते हैं, थोड़ा हमारा वोट का दुरुपयोग हुआ है, पर हमें पहले से अगर ये मालूम होता था हम ऐसा करते ही नहीं, उनको वोट नहीं देते। ऐसा है सर। कुल मिला के आपको अभी अपनी वोट देने का आपको समझ नहीं पड़ी कि हमें वोट किसको देनी चाहिए। राहुल जी, भाई जी, आप कह रहे थे कि वोट आपकी बार नहीं डालेंगे, तो क्यों नहीं डालेंगी आप वोट? परेशानी के लिए नहीं डालेंगे। तो अब की बार क्यों डाली आपने वोट? डाली तो वो पहले डाली थी, तो फिर बाद में भी डालनी पड़ी थी। अभी वोट पड़ेगा वापिस, 5 साल इन सरपंच का हो जाएगा, उनके बाद में देखेंगे। अगर अगला सरपंच भी ऐसा आया तो फिर क्या करेंगे? ऐसा आया तो फिर कुछ न कुछ तो समाधान निकालना पड़ेगा। क्या निकालेंगी? कुछ न कुछ तो कोई निकालेगा, समाधान नहीं निकालेगा। सरकार, पंचायत निकालेगा, सरकार निकालेगा, कुछ न कुछ हम जाके बोलेंगे। वोट क्यों नहीं डालेंगी आप? तो वोट क्यों नहीं डालेंगी? तो क्यों नहीं डालेंगे? तो कोई गाँव में समाधान तो होना चाहिए। नहीं, वोट न डालने से, आपके इस फैसले से आपको ऐसा नहीं लगता कि आप गांव के भविष्य को, जो बच्चे खड़े हो रहे हैं, उनका भविष्य खतरे में हो जाएगा? इनका कहीं ना कहीं सरकार की जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसमें आप कहीं ना कहीं उनको बिगाड़ने की कोशिश में रहेंगे। वो बिगाड़ने की कोशिश में नहीं है, हम इसलिए ही वोट दे रहे हैं। और बिगाड़ने की जो यह लाइन है कि जो ना समझ वाला नहीं पता है कौन नहीं है वोट लेने वाला, वो पता मुझे नहीं है, इसलिए वोट दिया। पहले भी सरपंच वो दलजी सरपंच डांगे की बचोली का ही है, बहुत साल समय से वही है। इनके विश्वास से ये वोट दिया था कि कहाँ है कि डांगे की सर, हमारा प्रॉब्लम यही है कि गांव में कैमरे और लाइटें लगाए, 10 दिन में पहले काम हो जाए। जो वो आपके सरपंच साहब ने बताया कि 1 महीने में आपकी समस्या का समाधान। अब मुझे मेरी बात सुनिए। मेरा प्रश्न ये है कि आप युवा हैं, देश का भविष्य है, तो आपको वोट किस तरीके से देना चाहिए? वोट का क्या मायने है आपकी नजरों में? वोट तो सब जनों ने दिया बीजेपी को, पर काम मैं बात बीजेपी कांग्रेस कर ही नहीं रहा। मेरा प्रश्न सिंपल ये है कि आपकी नजरों में वोट के क्या मायने हैं? आप वोट को क्या समझते हैं? वोट तो क्या, गांव की सुविधा होनी चाहिए, सब कुछ। वोट के मायने क्या है? कोई बता पाएगा वोट के मायने क्या है? वोट का अर्थ क्या होता है? वोट क्यों दी जाती है? सर, वोट एक अपना अमूल्य वोट है। गांव में अगर किसी भी तरह की कोई समस्या होती है, उसके लिए प्रतिनिधि को चुना जाता है। वो प्रतिनिधि आगे अपने पास समय नहीं मिले तो अपनी कोई भी समस्या है तो उसके समक्ष हम रखेंगे। वो उस प्रॉब्लम को, सोल्यूशन को लेके आगे तक बात को पहुंचाएगा और उसको पूरा हमारा निवारण करवाएगा। इसलिए हम अपना अमूल्य वोट उस आदमी को चुनकर दिया जाता है। वही अपने गांव की जो भी कुछ भी समस्या होगी, आने वाले समय में आप वोट देने के पक्ष में हैं या नहीं? नहीं देने के बाद सर, जो काम करेगा वोट देंगे सर। यानी आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी को आपको वोट नहीं देना है? किसको ही नहीं देना वोट, काम कराएंगे जिस पार्टी को हम वोट देंगे। पार्टी से कोई हमें तो पार्टी कोई नहीं, जो हमारे गांव में काम कराएगा उसको हम वोट देंगे, जो काम करेगा उसको विकास कराएगा।
एडी या चो गंदी बाड़ विरोधी और नाली है या वटी ने डब्बा में नहीं पड़ेगा नाली जहाँ तक कोई बोर्ड नहीं देगा माया बाया अटीनू अनि एरिया वाला कोई भी ठीक है और कोई सावे तो पूरा गांव वाला भी नहीं देना सावे और ये नालों पर नाली सही है नाली सही है कोई शर्म नहीं बात पेट में भूख लगेगा तो मैं तो काम कर सकूं गोबर में हावरी सकूं तैयार हुओ काले मिस्टोल भरे हां तो मैं तैयार है जो सिस्टम नहीं है तो प्रोसेस है ठीक है प्रोसेस कर रहा है क्यों है किस्त आई है किस्त आया है 15 दिन भी है ठीक है अब बेटी चीज नहीं लगा अब सरपंच साहब ने फोन की तो होना डायरेक्ट ही जवाब दो मैंने टाइम नहीं है भले तो टाइम मत ही वो दूसरी चीज वाला फोन टाइम है मान रहा पर बड़ी चीज है टाइम एक बार तो टाइम सरपंच साहब ने फोन की तो मार करता है क्यों सब क्यों बेटा लगा फोन नहीं की तो मार करता है फोन कोई होगा नहीं किसी का बाकी फोन की तो अरे फोन की तो मार फोन करता बड़ी तो तूने बेटी मुंह बात कर दो बाकी लाइट वाले को सबने सूचित मैंने फोन करके मिला था पहली बार कोई रिपोर्ट आपने नहीं किया गणे पूरी बोलियां बनी कूड़ा में रेवाड़ा वाली में ये ध्यान दीदो गणी क्यों एमएलए साहब तक एप्लीकेशन दी थी की में अरे यार ये कोल्लेड़ी बाहर बनी है कोयला बनी जो साल ऑलरेडी बाहर बनी पानी हटी नहीं ऑलरेडी रहा पानी हटी है टोटल बनी कूड़ा पानी दे रहा वो पानी पियांगा कहीं मां अरे वाह चीज नहीं वे वो महीनों नहीं रखे या नाली है एप्लीकेशन दी थी की मंडी कल दी थी वो मंडी आणि बड़े नाली निकाल बारी कल दी थी बड़े अपने एमएलए साहब बड़ा भाषण नहीं दी थी बॉडी में हां वो उद्घाटन एप्लीकेशन दी थी हां वरना दी थी की एप्लीकेशन एप्लीकेशन कहीं व्यू ही नहीं मंडो प्रशासन को करना चाह रहा है यार वो नहीं वो कई रीजन ने कारण कही एक दान एप्लीकेशन नहीं भेज गया एक दान की एक आंटी माते चढ़ावा हूँ सुल्ला माते चढ़ावा हूँ ठीक है राब बोलिए। हाँ डालचंद भोई मेरा नाम है। गांव भोई की पचौली में रहता हूँ मैं और गांव भोई की पचौली में समस्या है कि एक साल भर से लाइटें सब बंद है फ्यूज होगी लगी हुई है फ्यूज होगी कोई पंचायत वाले सुनवाई नहीं कर रहे हैं। सरपंच को बुलाया वो भी नहीं आया उप सरपंच सुनवाई करता है और गांव में नालियाँ सब चौक हो गई है लोग वहाँ कब्जा कर रहे हैं और नाले को दरोदी है गांव में परेशान और चोर आ रहे हैं बहुत परेशान हो रहे हैं गाँव वाले रोज ने प्रतापनगर पुलिस वाले सुनवाई करते हैं चोर आ रहे जो भी प्रतापनगर थाने में गए थे आप? हाँ प्रतापनगर थाना में गए थे चौकी थी एसआई चौकी उसको भी हटा दी प्रतापनगर थाना वालों ने कभी कहा थे एक बार चौक राउंड काट के चले जाते वापस आते चोरों को पकड़ रहा थे तो वो पकड़े वापस छोड़ देते। लाइटें भी नहीं है हमारे खास लाइटें परेशानी हाँ 3 दिन से रोज परेशानी आ रही है 3 दिन से रोज चोर आ रहे हैं एक काली कार आ रही है उसका नंबर नहीं है रोज आ रहे हैं 15-20 दिन रात पर बैठे बैठे निकालनी पड़ रही है कंडीशन हो रही है। तो आपने जब सरपंच साहब को बोला तो उन्होंने क्या जवाब दिया? सरपंच साहब को बुलाया अभी तक आए नहीं आए थे राउंड काट के चले गए वो कह रहे मैं मेरे गाँव में कुछ मंदिर पे भिड़ा हो रहे मैं वहाँ जा रहा हूँ वापस आके चले गए। तो पुलिस क्या कह रही है अभी? पुलिस आती है राउंड काट के चली जाती है। तो आपने लिखित में कोई सूचना उनको दी पुलिस में पंचायत में या लिखित में पहले दी थी हमारे एक अस्थायी चौकी की थी उस चौकी को हटा दी अभी पहले पंचायत में वो थी अस्थायी चौकी थी उस चौकी अभी जो चोरी की घटना हो रही है उसमें आपने कोई लिखित दिया या नहीं दिया? नहीं इन्फॉर्म किए वहाँ लिखित नहीं दिया है? लिखित में नहीं दिया। लिखित में क्यों नहीं दिया आपने? लिखित में सरपंच को बोल रहे हैं दे नहीं रहा सरपंच साहब दे जिसके घर में ताला टूटा है ना उसपे एफआईआर भी दर्ज करवाई है मैंने आया है पुलिस वाला और छानबीन की है देखभाल की है मंदिर के भी ताला टूटे जिसके घर चोरी हुई उसने दिया लिखित में? लिखित में दिया है उनको फिर आए वो देखभाल में मौके की कार्रवाई की है ताला सब मंदिर का ताला तोड़ दिया सब मंदिर का ताला तोड़ दिया है। और आप जो बता रहे हो कि लाइट का तो ये लाइट का तो सरपंच का मामला है या आप मतलब क्या चाहते हो सरपंच पंचायत से सुविधा चाह रहे हो या सरकार से चाह रहे हो या कैसे ही है? मैं जगदीश भोई की पचौली मैं जगदीश भोई की पचौली यहाँ महीने भर से चोरों की वारदात ज़्यादा बढ़ गई है और पूरा मोहल्ले में पूरी रात जगते हैं पूरे गांव वाले परेशान हैं पूरी रात जगते हैं। रात में कौन कौन लोग जगते हैं? पूरी रात जो हमारे जो नव युवा है सारे जगते हैं और पूरे अगले दिन 12 घंटा ड्यूटी करनी होती है नींद के झोंके आते हैं मशीनों में हाथ आ जाता है
सब परेशानियां 5 से 10 लोग रोज रात को जग रहे हैं अपने गांव की रखवाली के दिन ब लिए। दिन बढ़ती जा रही है, इससे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और पुलिस वाले आते हैं रात को 1-2 बजे राउंड करके चले जाते हैं। न तो लाइटें रोड लाइटें हैं, न कैमरे की व्यवस्था है। रोड लाइटें है वो भी महीने भर से बंद है, महीने साल भर से बंद है। अभी भी सरपंच को सुबह कॉल किया था, जो उन्होंने बोला मेरे जाती है और चोर आ जाते हैं उसी टाइम चोर सुबह कॉल किया था सरपंच को, जो वो बोल रहे थे मेरे को भी बाबूजी गया हूँ, मेरे को टाइम लगेगा, ये उन्होंने बोला था। फिर आए थे, फिर वापस चले गए, यहाँ सब मौके पर नहीं आए। कल रात को भी चोरी हो, जिस टाइम लेटे जाती है उस टाइम ही चोर आते हैं। पूरी रात के अकेली लेडीज जीना हराम हो गया। हेंगरात 3-3 बजे तक मजा का कसं काही કરી સકા માં ને માર બેટે અંધારો ઘોર ને તો બહાર નીકળા તો દરપા માં લાઈટ भी नहीं मारे ने चार मेरे ढूंढा मारे अटे ढूंढो भले आपने विश्वास में आके देखो आप ढूंढा नारा शोर नारा एरा 3-3 बजे नाना शोर ने लीन हुआ डांग में शोर रंगे रखा ने लाइट पे राते वर्का नहीं जूजुड़ो नहीं तो भी लाइट सेरी माने अंडो कारण कई अंडो तोड़ो वेणो सावे। तो आपके गांव की सरपंच तो महिला है, तो आप भी महिला है, तो महिला से महिला जाके कहती है तो पागल है ऐसे करते नहीं होना हो कहीं तो कहीं करो खबर है तो लाइट में कहना पड़े लाइट खराब है बोलने वाला पता है क्योंकि फोन में बोलिया जना बोल लो थाने रोड़ा सही के थाने फोन में बोलिया आटे पहले ताला तोड़ियन में बोलिया जो बनाने को थाने जणी हाउ करायो न कटे फोन में बोलिया जणान को हाउ करावे जणी बोलिया जणी को दे हाउ करा। अभी सबसे ज्यादा समस्या के चोरी से परेशान है आप या लाइट से परेशान है? चोरी से लाइट है नहीं तो चोर आगे से चोरी से ज्यादा परेशान है आप। लाइट आएगा तो चोर नहीं आएगा, दरबी नहीं बाने नहीं निकला, लाइट है नहीं तो चोर आगे आएगा ना, ढूंढा है तो पता चोर नहीं आएगा। खंबा पे लग गई तो वापस लाइट खराब होगी, वापस लेके 2 महीना हो गया लाइट गुणवाई भी नहीं गई। पंचायत में जाने में कहीं नहीं हम जाए। तो पंचायत में आप जब गए, जब आप आपको क्या कहा जब पंचायत में जाके आप लगाई दूंगा सरपंच खुद क्यों मार लगाई दूंगा खुद क्यों मार लगाई 2 महीना भी क्या 2 महीना भी लाइट ना खराब नहीं तो कहीं करा शहर मेरे ढूंढा है। तो आप लोगों ने कभी कैमरे वगैरह की कोई बात नहीं रखी सरपंच साहब के सामने? कैमरे गाँव में निजी लगा रखे हैं, उनमें वीडियो भी है हमारे पास, निजी कैमरे लगाए उनके वीडियो भी है हमारे पास। निजी कैमरे लगाए आपने? लगा रखे उनके में वीडियो भी है, वो भी हम अपलोड कर देंगे आपके मीडिया पर। 1 महीने से चोरी हो रही है। बोलते कि अभी नहीं है, चलो 7 दिन बाद कर देंगे, 15 दिन बाद कर देते हैं। रात को 2 बजती है 1 बजती है तो लाइटें बंद कर देते हैं। प्रशासन इस चीज पे कोई प्रति गौर भी नहीं करना चाहता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। समस्या दिन दिन बढ़ती जा रही है। चोरों का बढ़ने का कारण है कि लाइट बंद है। अगर गाँव में लाइट लगेगी चलेगी तो हो सकता है बाहर से आने वाले सोचेंगे और हम भी घर से बाहर निकले, अगर ऐसा कुछ हलचल शोर मचेगा तो लाइट जलेगी तो हमें नजर आएगा कोई खड़ा है या नहीं खड़ा, हम अंधेरे में कैसे जाए। सबसे पहले लाइट का निवारण किया जाए और रात को जो लाइट बंद होती है वो भी नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे जैसे प्रतिनिधि से JN वगैरह उनको भी फोन करते बात करते तो एक बार बात करते और सेकंड बार में हमारा नंबर भी ब्लैक लिस्ट में चला जाता है और उस चीज़ को बात पे कोई हमारा गौर नहीं करता है। मतलब कि एक दिन बोलते आज ये काम हो रहा है परसों हो रहा है। सर जैसे कि चोरों की वारदात ज़्यादा बढ़ रही है, अंधेरे में अगर हम किसी कारणवश अगर कोई हलचल हो और बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, हो सके उनके पास कोई औजार और हथियार होगा तो हमें जान से मारने की दिक्कत हो सकती है और हमारे ऊपर कोई भी वार कर सकता है, इसलिए हम बाहर भी नहीं निकल सकते। तो हमारा यही प्रतिनिधि से यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द लाइट लगवाई जाए। अभी आपको दिल बड़ी बड़ी चीज ने परेशानी करा देगी। अब कहीं नहीं माया भैया लाइटा नहीं है लाइटा चोर नहीं है, ठीक है लाइटा में बेटा परसों ने दान जय बटन अपने गांव में कोई मिल लगा शॉर्ट करी लाइटा सब उड़ी थी कहीं करेगा पंचायत आपको दिन लाइटा लगाया करेगा। लाइटा परसों थोड़ी बंद है। अरे लाइटा ये लाइटा बंद है, ये लाइटा में आणि बात परमिशन मूल नहीं करवाई रखी है आणि लाइन उड़ी लगी। कोई सरकार का नियम है, नियम अनुसार लाइट आएगा। कहीं घाट पे लाइट तोड़ लूंगा कि परसों दिन में तो आया कोई घामरा मिला वाला आपस में वायर शॉर्ट करी लाइटा से बाल लगी। अभी एक लाइट रो खर्चो 900 रुपया रो तो गवर्नमेंट हिसाब पास करेगा। जनप्रतिनिधि हूँ जनप्रतिनिधि हूँ पल्लो नाम कुल बतावा क्या आदमी है लाइट फाट की दी है उड़ी है लाइट नाम तो आपको काम जानी रू है
मुझ क्यों खारो पड़ना चाहिए ये बताओ आपको काम जानी रो मुझ खारो क्यों पड़ना चाहिए लाइट शॉर्ट करवाना आदमी कौन है ऐसे कौन है अरे यार तो लाइट का तो शॉर्ट भी है बोबा जी लाइट का तो शॉर्ट भी खाली कितनी तो शॉर्ट भी कि आपस में यूं वेगी लाइट का शॉर्ट शॉर्ट कितनी एक लाख लाइट लगी कुछ चीजें है कुछ वजह है डायरेक्ट यू क्या लाइट नहीं में लाइट लगती रहेगा चोर नहीं आएगा अरे लाइटा लगी रही तरी रही 4 पूजा मंदिर 2 दान चोरिया वेगी कहीं भी हो यार तो अभी लाइटा तो सही रहे लाइटा चाहिए तो हरिराम जी कोई करोगे भाई लाइटा बेऊ नहीं बेऊ अरे बात मत करो आपसे काट और बात है लाइटा चाहिए लाइट परमिशन के पास नहीं है अब बनाओ अब बनाओ बोले करो जो वो नहीं जो हमारे हाथ में आप हाथ में नहीं है हमारे हाथ में गई वो गंडे हाथ में नहीं वो साइन करेगा तो लाइट आएगा मैं साइन करूँ तो लाइट आएगा पोस्ट में खुद जिम्मेदार है।